गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज क्लास 7th का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसको हम पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं। ठीक है, तो हम इस पूरे चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स हैं, कुछ कुछ वर्ड हैं मैं जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला वर्ड है पीएच स्केल। देखो बच्चों, पीएच स्केल बेसिकली स्केल है ना। जैसे आपके पास नॉर्मल स्केल्स होता है जहाँ पे आप मेजर करते हैं कि कितना सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, राइट। सेम वे में पीएच स्केल भी एक ऐसा स्केल है जिसपे हम मेजर करते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। नहीं एसिड है, नहीं बेस है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो एक स्केल है जिसपे हम इसको मेजर करते हैं जिसका नाम है पीएच स्केल। उसके बाद एक वर्ड है लिटमस, वो मैं आगे आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों समझो कि एसिड और बेस होता है क्या। देखिए, यदि मैं आपको बहुत ही नॉर्मल भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊं, तो एसिड क्या होता है? कोई भी चीज जब आप खाएं उसको और आपको वो खट्टा फील हो, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वो एसिडिक इन नेचर है। और कोई भी चीज आप खाएं और आपको कड़वा फील हो, तो उसका मतलब ये है कि वो बेसिस है। ठीक है, तो उसमें वो बेसिक इन नेचर है। ठीक है, जैसे ये स्केल है, मैं आपको ये बहुत ही अच्छी इमेज है, ठीक है, जिसपे मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। आप देखिए, ये जो पार्ट है आपका यहाँ तक, है ना, यहाँ तक ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका? एसिड है। देन सेवेंथ नंबर पे आप देखेंगे वाटर। ये क्या है? वाटर। तो वाटर क्या है आपका? वाटर है आपका न्यूट्रल। एंड देन एट्थ से लेके 14 तक आप देखेंगे ये वाला पोर्शन, है ना, ये क्या है आपका? बेसिस। ठीक है, तो ये स्केल है, स्केल पे आपको समझाया गया है कि कौन कौन सी चीजें आपकी एसिडिक में आती हैं। ठीक है, तो ये पीएच स्केल है। ठीक है, पीएच का बेसिकली फुल फॉर्म, जो पीएच स्केल है उसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं डीप में कि ये चीजें कैसी होती, क्या होती हैं। सबसे पहले एसिड, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया। ठीक है, ये जो सब्सटेंसेस हैं ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं। ये जो सब्सटेंसेस हैं, जो एसिड चीजें होती हैं, ये आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज को क्या है, जो लिखी प्रॉपर्टीज है, ये वाली प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। पहली बात तो इसका जो टेस्ट होगा बच्चों, वो क्या होगा? वो खट्टा होगा। ठीक है, एक पेपर, टेस्ट पेपर होता है लिटमस। ठीक है, तो यदि हम ब्लू लिटमस पेपर को इस पे डालेंगे, ठीक है, तो वो टर्न कर देगा अपना कलर रेड। तो यदि एक ब्लू, जस्ट सपोज ये एक ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, ये एक ब्लू लिटमस पेपर है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ पेन का। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक ब्लू लिटमस है, यदि आप इसको डालेंगे, ठीक है, एसिड में, तो ये अपना कलर कैसे चेंज कर देगा? ये अपना कलर बच्चों चेंज कर देगा रेड लिटमस में। ये, तो ये ब्लू से क्या हो जा रहा है? रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये लिटमस टेस्ट है इसका। तो यदि आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें, एक तो ये है कि आप खा के देख लीजिए, आपको टेस्ट फील हो रहा है, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना कि आप हर चीज को खाएं टेस्ट करने के लिए, है ना। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। और यदि आप एसिड में इसको यूज करेंगे तो वो चेंज कर देगा ब्लू टू, क्या कर देगा बच्चों? ब्लू टू कर देगा रेड। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल कि कौन सी चीजें एसिडिक होती हैं, उसका यदि मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं, तो ऑरेंज जूस हम सब पीते हैं, है ना। तो जो ऑरेंज जूस होता है वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। कर्ड, दही खाते हैं हम लोग, ठीक है, मम्मी बनाती है, मम्मी आपको बोलती है गर्मियों में लस्सी हम पीते हैं। लस्सी किससे बनता है? दही से। तो ये क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। उसके बाद टमाटो, मिल्क, रोज रात को मम्मी बोलती है पीने के लिए, तो वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये जो मैंने आपको बताया वो एसिडिक, तो एसिडिक मैंने बताया कि ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जिनको खाने से आपको खट्टा फील हो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? उसमें एसिडिक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और समझने की करते हैं, और डीप में समझते हैं और अच्छे से समझते हैं बेस को। ठीक है, तो ये मैंने अगेन एग्जांपल दे दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है, स्केल जीरो से लेके, जो पीएच का स्केल होता है, जो मैंने आपको ऊपर स्केल दिखाया था, पीएच स्केल पे जीरो से लेके 6 तक जो भी चीजें आती हैं, ठीक है, वो क्या होती है आपकी? बेसिकली एसिडिक इन नेचर। बैटरी, बैटरी में क्या होता है? एसिड होता है। ठीक है, लेमन खट्टा होता है, सोडा खट्टा होता है, टमाटो को खाओगे खट्टा फील होगा, कॉफी में भी ऐसा होता है, मिल्क, ये सब क्या, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके एसिडिक में। ये सारी चीजें क्या होती हैं? एसिडिक इन नेचर है बच्चों। आप एक चीज नोटिस करोगे, ठीक है, एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि एसिड कैन बी हार्मफुल टू द स्किन एंड आईज, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैंडल देम वेरी केयरफुली। अब एक तो ये हो गया एसिड, ये एक तो ये एसिड हो गया जो हम खाते हैं, ठीक है, ये फूड में है। लेकिन जैसे बैटरी के अंदर जो एसिड होता है ना, जो लिक्विड फॉर्म में एसिड होता है, वो क्या होता है? वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए। तो जब भी हम एसिड
खाने के अलावा जो नॉर्मल बैटरी के लिए एसिड बनता है, बैटरी है, लिक्विड है एसिड, उनको भी जब भी टच करना है, ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल के हिसाब से टच करना होता है, ये डेंजरस हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं बेसिस। ठीक है। तो जो बेसिस होते हैं वो ये सब्सटेंस होते हैं जिनमें यदि ये प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस में हो तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेसिस। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है। सबसे पहले तो बच्चों ये स्लिपरी इन नेचर होता है। यदि आप टच करोगे ना, उसको टच करोगे ना, स्लिपरी सा होगा थोड़ा सा। इसका जो टेस्ट होता है बच्चों, बिटर टेस्ट होता है। इसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर, मतलब आपको तीखा लगेगा। ठीक है, जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको तीखा लगेगा। अगेन, इसके लिए भी लिटमस पेपर आता है, इसके लिए एक रेड लिटमस आता है। ठीक है, रेड लिटमस आता है। यदि आप रेड लिटमस को डालोगे, ठीक है, और वही वो, यदि से आपने डाला और वो चेंज हो गया ब्लू में, ब्लू में वो चेंज हो गया ब्लू में, है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये जो सब्सटेंस है ये बेसिस है, इसमें बेसिस है। ठीक है बच्चों। तो कैसे, सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेसिस क्या होते हैं। बेसिस पहली बात तो स्लिपरी नेचर होगा। सेकंड, इसका टेस्ट क्या होगा, बिटर टेस्ट होगा। ठीक है। एंड थर्ड, इसके लिए भी लिटमस टेस्ट आता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, जो रेड लिटमस होता है पेपर को यदि हम उसमें डालेंगे, किसी भी लिक्विड में आप डाल रहे हैं, किसी फूड पे आप रख रहे हैं, ठीक है, किसी लिक्विड में डाल रहे हैं, ठीक है, और वो अपना कलर रेड टू चेंज कर देता है ब्लू में, इसका मतलब क्या है, ये बेसिस है। ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। इसके जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, सोप, एग, बेकिंग सोडा, ये जो हम नॉर्मल लेते हैं, हम घर में सोप देखते हैं, आप देखेंगे सोप जो होता है ना, फिसलता है ना, हाथ में बोलेंगे ना फिसलेगा वो। ठीक है, सेम एग, बेकिंग सोडा। ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, आप इनको जब आप थोड़ा सोप को टेस्ट कीजिएगा, वो आपको आपको बहुत कड़वा सा लगेगा। ठीक है, बिटर इन टेस्ट लगेगा। तो इससे पता लगता है कि ये सब क्या है, ये सब है बेसिकली बेसिस इन नेचर। ठीक है। आइए इसके और एग्जाम्पल, पीएच स्केल पे इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पीएच स्केल पे 8 से लेकर 14 तक, फ्रॉम 8 टू 14 जितनी भी चीजें आती हैं पीएच स्केल पे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, बेसिस इन नेचर। ठीक है। अब ये देखिए, एग जो हम घर में यूज करते हैं, ये रियल टाइम एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो घर में आप यदि कोई भी आप अंडा देखिए तो आप समझ जाइए कि इसमें बेसिस है। बेकिंग सोडा, सोप, आप कपड़े धोते हैं, ब्लीच, ये सब क्या है, ये सब बेसिकली ऐसी चीजें जो हम घर में यूज करते हैं। ठीक है। और ये सब क्या है बेसिकली बच्चों, ये सब बेसिस इन नेचर है। ठीक है, समझ गए। तो अभी आपने ऊपर एसिड का समझ लिया कि 0 से लेके 6 स्केल पे जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, एसिड होती हैं। और 8 से लेके 14 पे जो होती हैं चीजें होती हैं, ठीक है, वो आपके बेसिस होती हैं। मैंने आपको एग्जांपल बता दिए, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। अब बच्चों, इसी चैप्टर में, ठीक है, इसी चैप्टर में, ठीक है, एक वर्ड है न्यूट्रलाइजेशन। अब जब भी, ठीक है, चलिए एक लाइन मैंने मिस कर दिया, आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिस आर यूज्ड इन क्लीनिंग प्रोडक्ट, मेडिसिन एंड अदर एप्लीकेशन। तो बेसिकली जो बेसिस होता है वो मैक्सिमम टाइम पे जो यूज करते हैं हम, वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, क्लीन करने में। क्लीनिंग प्रोडक्ट जैसे आपके सोप हो गए, आपके आपके आप रिन बार लेके आते हैं, आप एक्सेल लेके आते हैं घर में, आप मामा आपके मम्मी पापा लेके आते हैं, यूज करते हैं, तो इन चीजों में यूज करते हैं। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है बच्चों। जब भी एसिड एंड बेस, मान लो कि आपके पास दो चीजें है ना, आपके पास एक 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 ये बॉटल है आपके पास, ये लैब में आप देखेंगे, जब भी आप लैब में जाएंगे आपको इस तरह की बॉटल्स मिलेंगे आपको, है ना, आपके टीचर इस तरह के बॉटल्स आपको दिखाएंगे। तो जब भी आप लैब लैब में जाते हैं, मान लीजिए कि एक लैब के अंदर आपके पास एक बॉटल में एसिड है, ठीक है, और आपके पास एक बेस है। अब जब भी मिक्स करेंगे एसिड और बेस को, तो क्या होगा, जब भी आप एसिड को और बेस को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वो फॉर्म करेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, याद रखना, जब भी आप एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर आपको देगा। ठीक है। ये जो रिएक्शन हुआ एसिड और बेस, जब ये दोनों मिले, यहाँ पे ये प्लस साइन का मतलब क्या है, ये एसिड है, ये बेस है, दोनों मिल रहे हैं। इस एरो का मतलब क्या हुआ, मिलने के बाद क्या बना, मिलने के बाद बना सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है। इस पूरे रिएक्शन को, ये पूरा जो रिएक्शन है आपका बच्चों, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। बताता हूं दोबारा, एक बॉटल में हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखिए। ठीक है। एक बॉटल में हमारे पास है एसिड, एक बॉटल में है बेस, दोनों को मिला दिया, दोनों को, इसको भी डाल दिया इसके अंदर और इसको भी डाल दिया इसके अंदर। जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी प्रोसेस को इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ गया आपको। ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, ठीक है, इस ये प्रोसेस करने से ना बहुत सी चीजें बनती हैं। एसिड बेस को मिला के जब हम सॉल्ट एंड वाटर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, जब ये प्रोसेस फॉलो करते हैं न्यूट्रलाइजेशन का, तो इससे क्या होता है, इससे हम कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों, क्लीनिंग प्रोडक्ट, आपकी सोप, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, आपके सर्फ, ये आप सुनते हैं ना टाइड, ठीक है, सर्फ एक्सेल,
ये सब क्या है, ये सब क्लीनिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, जो फूड पैकिंग के लिए, फूड को पैकिंग करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो लाइफ है वो बढ़ा सके, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे आपने देखा हो ना, जैसे आप लेस का पैकेट खाते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी गैस होता है, ठीक है, तो उन सब के लिए भी इसको यूज करते हैं। सेम प्रोसेस है। जो जो भी आप खाते हैं ना, जो प्रोडक्ट आपने देखा जो पैकिंग फूड होती है, तो फूड को बचा के रखने के लिए, ठीक है, जो भी केमिकल्स का यूज करते हैं वो केमिकल्स बनता है इससे। फर्टिलाइजर जो किसान अपने खेतों में डालते हैं, ठीक है, ताकि खेतों में मिनरल्स अच्छे से रह सके, ताकि वो अच्छा प्रोड्यूस कर पाए, खेत जो सॉइल है, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, अब बच्चों हम बात करते हैं सॉल्ट की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने एसिड देख लिया क्या होता है, बेस देख लिया क्या होगा, एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो उसे क्या होगा, ये देख लिया। और इसके बाद आ गया सॉल्ट। एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जी सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सॉल्ट बेसिकली तीन तरह के सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि सॉल्ट जो फॉर्म हुआ वो एसिडिक है। सॉल्ट जो हमने फॉर्म किया, एसिड और बेस को मिक्स करने के बाद जो सॉल्ट ने फॉर्म किया, वो क्या है बच्चों, सबसे पहले ये हो सकता है कि वो जो सॉल्ट है, ठीक है, वो जो सॉल्ट है वो बेसिकली क्या हो गया बच्चों, वो एसिडिक होगा। अब ऐसा क्यों हो सकता है? यदि मान लीजिए उस पूरे प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस ऊपर था हमारा, इस प्रोसेस में यदि जो ये है, बेस है, एसिड ज्यादा था बेस कम था, एसिड की क्वांटिटी हमने ज्यादा ली और हमने बेस की क्वांटिटी कम ली, तो इससे क्या होगा, इससे जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो सॉल्ट हमारा हो जाएगा एसिडिक। अब उल्टा कर दो, आपने एसिड कम लिया बेस ज्यादा लिया, देन रिएक्ट करवाया, तो फॉर्म तो हुआ, लेकिन क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। क्योंकि क्या किया हमने इसमें, वीक एसिड, ये देखिए वीक एसिड लगाया। और एसिडिक कब था, जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लगाया था। ठीक है, वीक बेस था और स्ट्रॉन्ग एसिड था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आप देखेंगे, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, हम वापस चलते हैं ऊपर वाले डायग्राम पे, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ इस वाले पे, है ना। अब क्या हुआ, ये सॉल्ट फॉर्म हुआ, सॉल्ट होगा तीन तरह के सॉल्ट होंगे, ठीक है। ये आपने बहुत ज्यादा डाल दिया, ये आपने बस कम सा डाला, यहाँ तक, यहाँ यहाँ तक डाला, और ये आपने फुल कर दिया यहाँ तक, ठीक है, तो एसिड ज्यादा है, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा वो होगा एसिडिक इन नेचर। समझ गए? उल्टे, अब उल्टा साइड देख लीजिए इसका, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ तक फिल कर दिया, ये आपका यहीं तक है, ठीक है, यहीं तक है। इससे क्या होगा, जो सॉल्ट फॉर्म होगा, क्योंकि बेस ज्यादा है, एसिड कम है, तो ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर। समझ गए? ठीक है, और जिसमें दोनों इक्वली होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक है, तो पता लगा सॉल्ट। तो सॉल्ट फॉर्म कैसे होता है, एसिड को और बेस को मिक्स करने से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। अब सॉल्ट तीन तरह से हो सकते हैं, हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता दिया। एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, और न्यूट्रल सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, सॉल्ट का यूज देख लेते हैं अब कि भैया जो सॉल्ट हमने बनाया है उसका यूज कहाँ होता है। हम जो कह रहे हैं कि एसिड और बेस है, तो सॉल्ट का यूज मैंने ऊपर आपको बताया था, सॉल्ट ये कि न्यूट्रलाइजेशन जो हम करते हैं तो उसे क्या क्या हो सकता है, तो ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजिंग, जो हमारे किसान वगैरह, किसान फार्मर, फार्मर हमारे जो किसान और फार्मर है वो डालते हैं अपने खेतों में फर्टिलाइजर, ताकि जो ग्रोथ हो, ठीक है, उनके प्लांट्स की वो अच्छी हो। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन में, मेडिकल प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं इसको, ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ बेसिक यूज हैं सॉल्ट के। अब बच्चों इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम वहां पे आ गए, है ना, और वो है लिटमस पेपर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो आप इस डायग्राम को देखिए। मैंने आपको बोला क्या, क्या बोला था मैंने आपको, कि हमारे पास एक लिटमस पेपर होता है, ठीक है। एक लिटमस पेपर होता है हमारे पास रेड कलर का, ठीक है, और एक लिटमस पेपर होता है हमारे पास ब्लू कलर का। ये दो लिटमस पेपर होते हैं। अब यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो ये क्या है, ये एक सब्सटेंस है ना, एक लिक्विड है, ये वाला, ये वाला, ये एक लिक्विड है, और एक लिक्विड का जार ये है, मतलब जग है लिक्विड का, है ना। अब इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने एक ब्लू लिटमस पेपर को, ये ब्लू लिटमस पेपर है, देख रहे हो, ये देख रहे हो ब्लू लिटमस पेपर है, इसको डाल दिया इसमें। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे आप, तो ये क्या है, ये जो ब्लू लिटमस पेपर था, ये देखिए ये क्या हो गया, ये रेड हो गया थोड़ा सा। तो मतलब ये क्या है, जब भी ब्लू लिटमस पेपर चेंज होगा रेड में, तो उससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि सब्सटेंस क्या है, एसिडिक इन नेचर है ना। करेक्ट, यही पढ़ा था ना हमने ऊपर। हमने क्या पढ़ा था कि लिटमस पेपर में, ठीक है, लिटमस पेपर के अंदर जब भी कोई सब्सटेंस रहेगा उसको हम डालेंगे एसिड में,
ब्लू लिटमस पेपर को यदि हम किसी लिक्विड पे डालेंगे, चेक करना हो, और यदि वो ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो गया रेड में, इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक है। यहाँ देखो ये हो रहा है चेंज, ये देखो रेड हो गया, दिख रहा है यहाँ पे आपको। अब ये देख लीजिए, हमारे पास क्या था हाथ में, रेड लिटमस पेपर। उसने फिर एक जार लिया, उसमें डाला चेक करने के लिए। अब जैसे इसने डाला, यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, ये कलर देखिए, ये हो गया ब्लू। तो जो रेड लिटमस पेपर है वो चेंज हो गया ब्लू में, इसका मतलब क्या है, बेस। और यदि ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा रेड में, इसका मतलब क्या है, एसिड, है ना। आई होप कि बहुत ही सिंपल, एक बहुत ही अच्छी इमेज है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली इससे आपको पता लग गया कि जो लिटमस पेपर होता है, टेस्ट होता है, कैसे होता है, ठीक है। आओ मैं आपको उसको डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो, तो लिटमस इज नेचुरल पर्पल सब्सटेंस दैट कैन बी इंडिकेट वेदर अ सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेस, ठीक है। वो बेसिकली बता देगा कि लिटमस, तो जो लिटमस होता है बेसिकली एक पेपर जैसे स्ट्रिप होता है, ठीक है। वो टेस्ट करने के लिए आता है, आप डालेंगे टेस्ट, ऐसे डालेंगे और जो चेंज कलर जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यही था बच्चों इसके अंदर, ठीक है, ये इसके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया इसको। आप ये देखिए, व्हेन लिटमस इज एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, और जब बेस में डालते हैं तो टर्न्स क्या हो जाता है, ब्लू। इसके बाद आप ये देखिए, हमारे पास है एक वर्ड है चैप्टर में, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब जब सपोज कीजिए आपके घर में, आपके पास कुछ भी नहीं है टेस्ट करने के लिए, आपको समझ में आ रहा है कि मतलब जो चीजें हैं वो एसिडिक है या बेस है नेचर में, आपके पास लिटल पेपर नहीं है टेस्ट करने के लिए, है ना। तो आप कैसे फाइंड करें, तो एक आता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब इसका काम क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि आपको चेक करना है और आपके पास कुछ है नहीं, तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, जो लिक्विड है, मान लीजिए आपके पास ये लिक्विड है और आपको चेक करना है कि ये क्या होगा। यदि आप इसको प्याज के ऊपर डालेंगे, ऑनियन के ऊपर डालेंगे, इस ऑनियन के ऊपर डालेंगे, ठीक है, इसके ऊपर आपने डाल दिया, तो जो स्मेल है उसका वो रहेगा, कोई डिफरेंस चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो सब्सटेंस था इसके अंदर, जो ये सब्सटेंस है, ठीक है, इस जार के अंदर, ये क्या एसिडिक है। लेकिन यदि आपने डाला और उसने अपना स्मेल लूज कर दिया, मतलब प्याज की स्मेल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये था, जो इंडिकेटर आपने डाला है, सॉरी, जो आपने जार में जो लिक्विड था वो आपने डाला है, वो क्या है, आपका बेस है, ठीक है, बहुत ही बेसिक। तो ये सारे किचन में प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, किचन के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। यदि उसके ऊपर आप ऐसे डालोगे, ठीक है, तो उसका जो है, यदि ऑनियन केस ले, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एज अ ऑनियन, ठीक है, ऑनियन को देखेंगे तो उसमें क्या है, एसिड को डालेंगे तो उसके जो स्मेल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यदि बेस को डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है, ऑनियन के ऊपर, तो क्या होगा, उसका स्मेल जो है चला जाएगा। सेम एक और प्रोडक्ट होता है, एक और चीज है जिससे आप चेक कर सकते हैं, वेनिला एक्सट्रैक्ट। इसमें भी एसिड डालेंगे तो उसका जो स्मेल है वो सही रहेगा, लेकिन यदि आप बेस डालेंगे तो लूज कर देगा। आपने लौंग घर में देखा होगा, अगेन, यदि आप लौंग के ऊपर एसिड डालेंगे तो उसका स्मेल सेम रहेगा, लेकिन यदि आपने लौंग के ऊपर बेस डाल दिया तो आप देखेंगे कि उसका स्मेल चला गया, ठीक है। तो इन चीजों से आपको पता लग सकता है कि ये चीजें जो है एसिडिक है या बेस है। तो यही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है बच्चों, जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बताती हैं, ठीक है, स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक है, और जिससे आपको पता लग जाता है कि एसिडिक है, बेस है। इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर यदि आप एसिड और बेस डालेंगे, कुछ सब्सटेंस डालेंगे, और यदि उसमें समान स्मेल चेंज करने से आपको बता देता है कि वो एसिडिक है, बेस है, ठीक है। ये देखिए डेफिनेशन, थिंग्स दैट चेंज द स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन लाइक ऑनियन, ठीक है। When they mix onion, when you mix onion with an acidic solution, it smells sharp. But if you mix olive oil with a basic solution, it smells sweet. समझे, तो वही मैंने बताया, जो उसका ओरिजिनल स्मेल होता है, ठीक है, वो लूज कर देता है ये, ठीक है। तो बच्चों ये जो पूरा चैप्टर था, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी यही है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, उसके बाद क्या चीजें होती हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया गया है। ये सेफ्टी मेजर है कि एसिड को कैसे हैंडल करना चाहिए, एंड यूजेस एंड एप्लीकेशन है, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया, यूजेस एंड एप्लीकेशन, ठीक है, कि बेसिस को कहाँ का यूज करते हैं, एसिड कहाँ हो सकता है, एसिड जैसे बैटरी जो बनता है उसमें एसिड होता है आपका, है ना, ठीक है। सोप जो होता है आपका, वो बेसिकली आपका बेस होता है, ठीक है। तो ये है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो समझाने वाला पार्ट था, जहाँ पे आपको सीखना था, बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है।
वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो नोट्स हैं, ये आप नोट्स ले सकते हैं, मैंने आपको यहाँ से पढ़ाया है, notesalizi.com से पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे आप, यहाँ पे जाके आप साइंस पे क्लिक करेंगे, साइंस पे क्लिक करने के बाद 7th स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको ये नोट्स यहाँ पे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यदि नोट्स बनाना है, पेपर के आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, ठीक है,